मैं बार बार देखिए भारत सरकार को सलाह के रूप में मैं बोलना चाहता हूँ कि ये डिप्लोमेटिक जो नोट भेजा है ये इनकी बहुत बड़ी चाल है। नहीं देखिए ये नैरेटिव बना रहे हैं और इंडियन इंटेलेक्चुअल हमें आपको बहुत सही तरीके से जवाब देना चाहिए। मैं बोलता हूं भारत केवल एक चिट्ठी लिख दे बांग्लादेश को कि आप बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की मांग कर रहे हैं, उसके पहले जो करोड़ों बांग्लादेशी अवाम और रोहिंग्या भारत में पड़े हैं हम उनको भेज रहे हैं, आप उनको एक्सेप्ट करिए। क्यों नहीं ये चीज बोला जा रहा है? भाई ईद का जवाब पत्थर, बातें घुमा घुमा के जी ट्रीटी में ये है तो भारत को देना पड़ेगा। अरे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट टू इलेक्टेड गवर्नमेंट ट्रीटी थी। तालिबान को आज तक किसी देश ने मान्यता नहीं दी है, अफगानिस्तान में उसको सरकार नहीं माना जाता है, तो कोई ट्रीटी अफगानिस्तान की दुनिया के किसी देश के ऊपर लागू नहीं होती है। एक लाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को लिख के भेजनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को तो आप मांग रहे हो, उसके पहले जो करोड़ों आपकी अवाम बांग्लादेशी यहाँ घुसपैठिया बन के रह रही हैं मानवता के लिए, इंटरनेशनल पीस के लिए, उनको वापस मांगिए, हम भेजने के लिए तैयार हैं। सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का पहले एक्स्ट्राडिशन होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए, ना कि मुद्दा ये होना चाहिए कि शेख हसीना जी भारत वापस कर देगा अब कि नहीं करेगा, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। अरे क्या गलत आंसर तो हम लोगों को सही तरीके से पूछिए ना। बांग्लादेश को भारत सरकार को एक नोट भेज के पूछना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ की करोड़ों अवाम जो यहाँ पे घुसपैठी है, हालांकि मुझे लगता है कि मिश्रा जी वो उनको एक्सेप्ट करें न करें, लेकिन हमने उन्हें निकाल बाहर करने की तैयारी शुरू कर दी है। डिप्लोमेटिक चैनल, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस तरह के सवाल बिल्कुल पूछ करके फंसा, प्रेशर तो बनाया जाता है ना। हाँ। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है? एक सवाल पूछ लीजिए उनसे कि जो करोड़ों अवाम तुम्हारी यहाँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मिश्रा जी अगर हम उनके इस नोट फोट का, लेटर वेटर का जवाब देने लगे तो फिर ज्यादा हम गंभीरता से लेने लगे हैं। हम गंभीरता से लेते ही नहीं है। हमने तो आपके चैनल पे बोला था इलेक्टेड गवर्नमेंट टू इलेक्टेड गवर्नमेंट ट्रीटी। हाँ एग्जैक्टली, हम उनका रिप्लाई कर दिया। हमने अगर रिप्लाई कर दिया तो उसका मतलब हम गंभीरता से ले रहे हैं, हम रिप्लाई नहीं करेंगे। हाँ कोई जरूरत, मैंने बोला था कि थूक करके कूड़े में फेंक देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बिल्कुल मतलब नहीं, तो हम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, खामोश है। वो अब नोट लिख रहे हैं, वो इसका मतलब ये है कि कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए कर रहे हैं या फिर दुनिया को दिखाने के लिए, एक इशू डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है सर, स्ट्रिक्ट एक्शन यही होगा कि चावल मांग लेंगे साहब 50,000 टन हमें दे दो। हाँ तो ये पाकिस्तान की राह पर, इसलिए मैं कह रहा हूं पाकिस्तान जिस तरह से बेशर्म बेहया तमाम जो शब्द आपने कहा, और भाई साहब भाग गए आपके अल्फाजों से, भाग ही जाते हैं साहब देशद्रोही जो बंदे नेक नहीं है वो भाग जाते हैं। आप अल्फाज जो हैं वो अल्फाज अब कम पड़ने लगे हैं पाकिस्तान के लिए। तो उसी तरह बांग्लादेश की हालत है, बांग्लादेश के लिए भी अब नए नए अल्फाज हमें और आपको ढूंढने पड़ेंगे कि किस तरह से बेशर्मी और बेहयाई पर उतर आया है बांग्लादेश। बहुत शुक्रिया निपुण आलम बयान साहब, बहुत शुक्रिया के मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया जे के बंसल साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, साइबर अटैक की जद में जापान एयरलाइंस आ गया है। एक बड़ी खबर साइबर अटैक की देखा जाए। नहीं बिल्कुल मैं बार बार देखिए भारत सरकार को सलाह के रूप में मैं बोलना चाहता हूँ कि ये डिप्लोमेटिक जो नोट भेजा है ये इनकी बहुत बड़ी चाल है। जो पीस ट्रीटी हुई थी वो पीस टाइम के लिए हुई थी, पीस टाइम खत्म हो गया। किसी ने, हु इज मोहम्मद यूनुस? मोहम्मद यूनुस क्या आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इशारे पे भेजा गया है डिप्लोमेटिक नोट? नॉट ओनली पाकिस्तान, ये सारे आइडिया डिफरेंट तरीके के चक्रव्यूह चलने के लिए और साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए। भाई भारत के कितने भगोड़े ब्रिटेन में और कहां कहां अमेरिका में पड़े हुए हैं, क्यों नहीं वो हमें वापस दे देते हैं? जबकि हमारे तो रिलेशनशिप भी पीस टाइम के बहुत अच्छे हैं। ये तो टोटली इलीगल डिमांड है। पाकिस्तान, चाइना और कुछ इसके जो आका हैं जॉर्ज सोरोस वगैरह जो खबरों में आती रहती है, उनकी ये सेवा कर रहा है। उनकी बात को अगर नहीं मानेगा तो इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक हम लोग गलती क्या कर रहे हैं ना भाई, मोहम्मद यूनुस को हेड ऑफ स्टेट मानना ही नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। मोहम्मद यूनुस को किसने अपॉइंट किया है सर, आप मेरे को बताओ? क्या यूनेस्को ने किया? क्या किसी ग्लोबल कॉमन बॉडी ने किया है जो कि ऐसे सिचुएशन में एक्ट करती है? पूरी दुनिया में यूनेस्को वगैरह ऐसी बहुत सारी बॉडीज बनी है कि अगर कहीं ऐसी क्राइसिस आती है तो वहां पे चीजों को कैसे मैनेज किया जाएगा। एक आदमी आया, हवाई जहाज से उतरा, अपने आप डिक्लेयर कर दिया कि मैं हेड ऑफ स्टेट हूं। जैसे पाकिस्तान के लिए दुनिया भर के देश बोलते हैं भाई हम बात करें तो किससे करें? प्राइम मिनिस्टर से करें, राष्ट्रपति से करें, कि सेना अध्यक्ष से करें, कि आईएसआई के चीफ से करें?
तो बांग्लादेश में अथॉरिटी ही कौन है? नो अथॉरिटी इज देयर। इलेक्शन डिक्लेयर करने और करवाने का जिम्मा वहां पे एक, जब गवर्नमेंट थी तो इलेक्शन कमीशन है बांग्लादेश में, वो करती है। यूनुस कौन होता है? यूनुस क्या चुन के आया है किसी इंटरनेशनल बॉडी ने, या दुनिया में जो 200 देश हैं उसमें से 150 देशों ने उसको अपॉइंट किया है? जब उसके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है, इलीगल अपॉइंटमेंट है। और भारत की मीडिया भी गलत कि मोहम्मद यूनुस स्टेट ऑफ हेड, वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कार्यवाहक राष्ट्रपति, हम लोग उसको पोजीशन दिए पड़े हैं। उसको कोई पोजीशन मत दीजिए, उसको आतंकवादी बोलिए, भगोड़ा बोलिए, उसको जिहादी बोलिए, जिसने एक लोकतांत्रिक देश के ऊपर कब्जा कर लिया। तो यूनुस से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ही इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही इज नॉट द अथराइज्ड पर्सन। इस वक्त बांग्लादेश में कोई अथराइज्ड पर्सन है ही नहीं। तो भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश की सेना से आए, चाहे यूनुस की तरफ से कोई लेटर आए, कोई पर्पज ही नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन है ही नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन होती है इंटरनेशनल लेवल के चुनी हुई गवर्नमेंट के साथ, किसी डिक्टेटर के साथ, या कोई आ करके अपने आप डिक्लेयर कर दे। तो भारत बिल्कुल भी बाध्य नहीं है यूनुस की किसी भी बात को मानने या जवाब देने के लिए, बल्कि ट्रेड भी बंद करने। पाकिस्तान का कितना इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं आप इन सब में? 101% उसके पीछे रीजन है कि पाकिस्तान के अंदर तो फास्ट भी है ना। एक जो सबसे बड़ा सॉलिड बैकग्राउंड है, चाइना एक बार पीछे हट सकता है, अमेरिका ये सब चीज पीछे हट सकते हैं कि जो हो रहा है होने दो, लेकिन पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं पीछे हटेगा। वो तो जख्म है पाकिस्तान का। हाँ, वो जख्म पे वो मरहम लगाने का, उसको घाव को भरने का जो है मौका मिला है। तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट तो यहाँ पे पाकिस्तान की ही आप मान के चलिए। और वैसे भी जो शक्तियां बांग्लादेश में, ये बीएनपी वगैरह जो एक्टिव है, ये तो प्रो पाकिस्तानी है। ठीक है, मैं सिरोही सर को इसी पॉइंट पर चर्चा में शामिल कर लेता हूं। सिरोही सर, जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये इशारा कर रही है कि आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश में काफी हद तक बढ़ा है और आईएसआई अब वहां के तमाम जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं उन सब में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट बैकडोर से जो है वो दर्शा रहा है। और एक मुफीद मौका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वर्तमान बांग्लादेश के हालात को देखते हुए नजर आ रहा है, जहां वो भारत के खिलाफ एक नए ग्राउंड को खड़ा कर सके, बांग्लादेश से भारत पर हमले करने के लिए, भारत के खिलाफ साजिशों को प्लांट करने के लिए। बिल्कुल चंदन जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। ये पाकिस्तान को एक मौका मिला है 53 साल बाद। 53 साल पहले वही पाकिस्तानी फौज जो ईस्ट पाकिस्तान जब उस टाइम था, 3 मिलियन कहते हैं कि 3 मिलियन बांग्लादेशीज को मार के वो फौज वहां पे जो है आई थी। तो ये, और उसके बाद जब भारत ने वहां पे इंटरवीन किया, अब वो बेशक बांग्लादेशी कह रहे हैं कि ये तो हमारे एलाई थे, लेकिन लड़ाई तो हमने जीती है। ये सबको पता है कि 1971 की लड़ाई, अगर बांग्लादेश की आज़ादी मिली है तो वो किसने दिलाई है, ये पूरी दुनिया को पता है। और भारत सेना का इसमें मैं कह रहा हूँ 90% जो रोल था। अगर मुक्ति बहनें अकेली लड़ती तो कभी जो आज़ादी नहीं ले सकते थे, चाहे 100 साल तक। ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। तो ये जो है 53 साल बाद पाकिस्तान को, जो अभी मिश्रा जी बता रहे थे कि उसके जो जख्म है वो जख्म भरने का मौका मिला है। और अभी जो कायरो में D8 की जो मीटिंग हुई, समिट हुआ था, उसमें मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ दोनों मिले हैं। दोनों ने जो है काफी बातें करी है, जिसकी वजह से काफी रिलैक्सेशन हो गया है। अब तो यहां तक भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के जनरल जो है शाहिद मिर्जा बांग्लादेश जाएंगे और वो वहां पे उनके जो मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे यंग ऑफिसर्स को मोटिवेशन लेक्चर देंगे। तो आप इस चीज का खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आईएसआई कितनी पिछले 4 महीने में बांग्लादेश के अंदर कितनी घुस चुकी है कि वहां के पाकिस्तान के जनरल, जो कि 53 साल पहले 3 मिलियन लोगों को मार के आए थे, उस देश के जनरल वहां पे मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स में जाके यंग ऑफिसर्स को मोटिवेशन देंगे। तो ये जो है पूरा का पूरा खेल जो है ये आईएसआई का किया हुआ है। और लेकिन ये बांग्लादेश भी भूल रहा है कि जो 53 साल बाद जो भारत की सेना उसको पाकिस्तान से लिबरेट करा सकती है, वो सेना अगर चाहे तो बांग्लादेश को दोबारा सॉर्ट आउट कर सकती है। ये बांग्लादेश की समझ में नहीं आ रहा। और ये जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में शेख हसीना को बुला रहे हैं, पाकिस्तान से जो हथियार ले रहे हैं, पाकिस्तान से ट्रेनिंग कर रहे हैं,
पाकिस्तान से नेवल ड्रिल करने की भी अमन 2025 जो कराची में होगी उसके लिए भी बांग्लादेश अपनी नेवी भेजेगा। तो ये सारे के सारे जो जैसे भी मिश्रा जी कह रहे थे, ये मोहम्मद यूनिस सरकार वो सब काम कर रही है जिससे भारत को जो है चोट पहुंचे, भारत को जो गुस्सा और है, उसके पीछे किसका हाथ है ये सारी दुनिया को जो है वो समझ आ रहा है। और कैसे जो है वो बांग्लादेश की तरफ से अब कोशिश ये की जा रही है कि जो जहर है वो घोला जाए भारतीयों के लिए, बांग्लादेश के नागरिकों के मन। इंडियन डिप्लोमेसी के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है। नहीं, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है। मामले को बेवजह टूल देके सरकार को, विदेश मंत्रालय को और देश की जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए, स्पेशली हमारे आप जैसे जिम्मेदार लोगों के द्वारा। अब थोड़ा गहराई से सुनिए। अभी नहीं, हजारों मतलब दसियों हजार साल से संधि की जो डिफिनीशन होती है कि दो चुने हुए देशों में, इलेक्टेड देश, इलेक्टेड की मैं बात, एक शब्द ध्यान दीजिएगा, चुने हुए इलेक्टोरल प्रोसीजर से भारत ने जब संधि की थी तो वहां पे एक अवाम के द्वारा, बांग्लादेश के अवाम के द्वारा चुनी हुई सरकार थी जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी के हर पैरामीटर पे एक सरकार माना जाता था। ये कोई सरकार थोड़ी है। आप लोग यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार बोलना हम लोगों को बंद करना चाहिए। ये जिहादी हैं, ये गुंडे हैं, आके इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो जब सरकार ही नहीं रही तो इंटरनेशनल स्टेटस भी खत्म, ट्रीटी ऑटोमेटिकली नल एंड वैड हो गई। भाई इस तरीके से देखेंगे तो कितने आतंकवादी संगठन है अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर जो है बाउंटी रखते हैं कि जो सर कलम करके लाएगा ये देंगे वो करेंगे। तो क्या सबकी मांगे माननी शुरू कर देंगे? वो ट्रीटी जो जिसके द्वारा बांग्लादेश भारत के विदेश मंत्रालय और सरकार के ऊपर दबाव बना रहा है, वो पीस टाइम की ट्रीटी है, एक स्पेसिफिक कंडीशन की है। मैं बोलता हूं सारे इफ एंड बट्स और शर्तें हटा दीजिए, केवल एक शर्त भी अगर उसमें होती कि हर हाल में आपको देना पड़ेगा, वो तभी वैलिड है जब वहां पे एक अवाम के द्वारा चुनी हुई सरकार हो। तो यूनिस कोई अवाम के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। अगर इनको चाहिए तो पहले वहां इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, फिर वो सरकार जो है डिप्लोमेटिक मान्यताओं के आधार पे, बाइलेटरल रिलेशन के आधार पे उस ट्रीटी को मानने के लिए भारत सरकार जो है वाजिब होगा, मतलब मजबूर होगी, बाध्य होगी। अदरवाइज भारत सरकार को तो इसको कंसीडर ही नहीं करना चाहिए। भारत सरकार को एक लाइन में बोलना चाहिए कि पहले आप वहां पे सरकार बनाइए। बांग्लादेश एज पर इंटरनेशनल नॉर्म के हिसाब से अभी देश भी नहीं है, वो केवल एक भूखंड है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और पैरामीटर देख लीजिए, न यूनेस्को का इंटरफेरेंस हुआ, न शांति। भाई यूनुस कौन होता है शांति बहाल करने वाला? अगर वहां इतने संगीन आरोप जो यूनुस ने लगाए कि डेमोक्रेसी डिरेल है जी, निरीह लोगों की हत्या हो रही है, तो उसके लिए यूनेस्को वगैरह है ना, पीस मेंटेन करने वाली यूनेस्को की सेना है ना, कॉमन मिलिट्री जाती है कि नहीं जाती? भारत के सैनिक, बांग्लादेश के भी सैनिक बहुत सारे इंटरनेशनल ऑपरेशन में, ग्लोबल ऑपरेशन में गए हैं शांति स्थापित करने की जो सेना होती है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को आना चाहिए। एक भी इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनेस्को हो गया या कोई और हो गया, उसका एक मेंबर आज तक बांग्लादेश में नहीं गया है। तो यूनुस कौन सा फन्ने खां है जिसके लिए कि भारत और भारत की मीडिया जो चिल्ला रही है कि जी बांग्लादेश ने ये कर दिया। अरे भारत को तो थूक के फेंक देना चाहिए। इसके इस लेटर को, इस आग्रह को तो जवाब ही नहीं देना चाहिए। ये तौहीन है भारत किसी भी पैरामीटर पे। ये जो है ऐसी मांग करने के लिए, ये बिल्कुल तो पॉइंट बहुत वैलिड भी है कि ये जो ट्रीटी है वो तो उस सिचुएशन में एग्जिस्टेंस में रहती है जब वहां भी एक चुनी हुई सरकार हो। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रीटी एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही वैलिड है। आज की डेट में भारत में मान लीजिए अगर कुछ ऐसा हो जाए या किसी और उसमें हो जाए तो इंटरनेशनल, और ये जो संधि है, इसी संधि में आप इनकार कैसे कर सकते हैं, इसके भी प्रावधान है और उसका ही उपयोग कहीं ना कहीं भारत करता हुआ नजर आएगा। मैं एक बड़ी खबर बताता हूं। एक लाइन और बोलिए सर। अगर आप यूनुस की मांगों को मांगते हैं, देखिए आप ये भी मत बोलिए ये इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए और फ्री एंड फेयर ट्रायल अगर शेख हसीना का हो हम तभी देंगे। ना, ऐसा अगर आप बोलते हैं कि शेख हसीना का फ्री एंड फेयर ट्रायल हो तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि शेख हसीना जो है वो गुनहगार है। वो गुनहगार नहीं, ये सारे। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है।